बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद, दिग्गज भाजपा के पूर्व नेता, हिंदू हृदय सम्राट सुब्रमण्यम स्वामी जी कई बार बीजेपी और मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर चुके हैं और उनका कहना रहता है कि ये विदेश नीति गलत है, इसको रीसेट की ज़रूरत है। और आप जानते हैं अब क्या हुआ है जिसने विदेश नीति पे एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं मोदी सरकार के। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते जो हैं वो एक तरह से सबसे ख़राब दौर में पहुंचे हुए हैं और जो कुछ कल हुआ है वो चिंताजनक भी है और उस पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ये मोदी सरकार की विफलता है या क्या है। विदेश नीति का मामला है, मैं बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से नहीं बोलूँगा, जो हुआ है वो सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने यहाँ पर बैठा हूँ, क्योंकि ये विदेश नीति के मामले में हम सब एक होते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल कर दिया है कनाडा ने और वापस बुला लिया है भारत सरकार ने उनको, और जो कनाडा के डिप्लोमेट्स भारत में हैं उनको मोदी सरकार ने निकाल दिया है और उनको भी वापस जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। अब ऐसे में जो कई सारे भारतीय कनाडा में हैं, जो भी वहाँ के नेशनल नहीं हैं, उनके भविष्य क्या रहेगा, उनकी सुरक्षा का क्या रहेगा, ये एक बड़ा विषय है। सब कुछ लेके खालिस्तानी नेता की मौत से जुड़ा हुआ मामला है निज्जर हत्याकांड के बाद से ट्रूडो ने, जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए थे हाउस ऑफ कॉमन्स में जो वहाँ की लोकसभा है, और उनका कहना था कि भारत के एजेंट्स जो हैं वो इस पूरी हत्या में इन्वॉल्व हैं। मोदी सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से इसके ऊपर रिएक्शन भी गया था और ये कहा था बिना किसी एविडेंस के ऐसे आरोप ना लगाएं। और अब कनाडा कह रहा है कि हम एविडेंस दे रहे हैं, और कनाडा के एम्बेसडर ने मोदी सरकार के समन के बाद दिल्ली में ही ये बयान दिया है कि आपको साथ देना चाहिए। वो मैं कहूँगा किसी भी एनवॉय की इतनी हिम्मत अगर है तो ये बड़ा विषय है। बीबीसी ने लिखा है, कनाडा से नाराज़ भारत ने अपने उच्चायुक्त वापस बुलाने की घोषणा की। क्या है मामला, और इसमें जो वो बोल रहे हैं मैं आपको वो सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा सा ये देख लीजिए कि एनडीटीवी ने लिखा है, ब्रेकिंग, कनाडा के खिलाफ भारत का बड़ा फैसला, 6 राजनयिकों को देश छोड़ने को कहा जो कैनेडियन हैं। कैनेडियन डिप्लोमेट्स को कह दिया कि आप चले जाइएगा इस तारीख से पहले पहले। अब ऐसे में हालात सही होंगे या क्या होंगे, ये बड़ा सवाल है। एएनआई ने लिखा भी है, इनके नाम भी बताए हैं, उसमें जो हैं स्टीवर्ट रॉस व्हीलर हैं जो एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं, पैट्रिक हेबर्ट है जो डिप्यूटी हाई कमिश्नर हैं, मैरी कैथरीन जॉली हैं जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, आयान रॉस डेविड ट्राइट्स हैं जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, एडम जेम्स च्विपका हैं जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, पॉला और जोएला हैं जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। इनको कहा है कि आप सैटरडे, मतलब जो अक्टूबर 19 है, 11:59 तक देश छोड़ दीजिएगा भारत। ये एक बहुत गंभीर विषय है। इस पर जयराम रमेश जी ने कांग्रेस की तरफ से ये कहा है, बयान जारी करा है कि उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और मोदी सरकार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कॉन्फिडेंस में लिए बिना कोई भी कदम नहीं उठाएं, ताकि एक कलेक्टिव मेजर रहे इस पूरे के पूरे मामले में। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि जो पूरा का पूरा मामला है, जो वहाँ के एनवॉय ने जो बयान दिया, क्योंकि वो बहुत चिंताजनक है। ये पूरा विषय निज्जर हत्याकांड से, और उनका एनवॉय जो एम्बेसडर हैं कैनेडियन, उनका कहना है कि जो हम सबूत मांगे गए थे वो सबूत अब जब हमने दिए हैं तो आपको इसके ऊपर हमारा अब साथ देना चाहिए, कनाडा का साथ देना चाहिए। और ये चिंताजनक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत को चिंता में डालने वाली बनी हुई हैं। एक और चीज़ है जो मैं इस वीडियो में बाद में बताऊंगा कि कैसे एक बड़े उद्योगपति का नाम एक विदेश के, एक दूसरे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने लिया है मोदी जी से जोड़कर, जब वो मुख्यमंत्री थे। उसको भी सुनिएगा। और चाइना ने क्या हरकत की है पेंगोंग लेक के पास भारतीय ज़मीन में, वो भी आप देखिएगा। लेकिन पहले मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा मामला जो है, इसमें जो कैनेडियन एम्बेसडर भारत में क्या बयान दे रहे हैं, ये एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा विषय है। Government of Canada has done what India has long been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. एम्बेसडर कह रहे हैं कनाडा के दिल्ली में कि
कनेडियन नेशनल जो निज्जर की बात कर रहा है, जो खालिस्तानी नेता है, उसकी हत्या कनेडियन सॉइल पे हुई। भारत सरकार ने कहा था एविडेंस दो, हमने एविडेंस दिए हैं, तो उसके ऊपर भारत सरकार को चाहिए कि हमारा सहयोग करे। और किसके खिलाफ एविडेंस दे रहे हैं? जो इंडियन ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, उनके खिलाफ। ये एक अपने आप में बड़ा विषय है। इसको लेकर जितनी चिंता आप करें उतनी कम है। और भारत ने इस पर कह दिया है कि ट्रूडो सरकार के रवैये के कारण भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में है, हमें वर्तमान सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। विदेश मंत्रालय का ये बयान है। अब ऐसे में उन्होंने कहा है कि वापस आ जाए हमारे एम्बेसडर, हम नहीं चाहते उन्हें छोड़ना वहाँ। दोनों देशों के अगर एम्बेसडर वापस जा रहे हैं तो देश के संबंध क्या हैं, इनका भविष्य क्या है, ये चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि कई सारे भारतीय मूल के लोग कनाडा में हैं, कई भारतीय कनाडा में हैं, और ये सारी चीज़ें हैं जो एक परेशान करती हैं। उम्मीद करते हैं विदेश नीति के हिसाब से सही कदम उठाए जाएंगे। एबीपी न्यूज़ ने चाइना को लेकर जो लिखा है वो सुनिए। एक तरफ जहां भारत और चीन सीमा पर तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी तट के पास एक बड़ी चीनी बस्ती का निर्माण कार्य चल रहा है। चाइना कॉलोनी बसा रहा है लद्दाख में, पैंगोंग लेक के पास, जो गलत है, नियमों के विरुद्ध है। और लाल आंखें कहाँ हैं नहीं पता। ये तस्वीरें और करीब से देखिए। चीन की चालबाजी, पैंगोंग लेक पास बसाई बस्ती। आपको घर बनते हुए दिख जाएंगे और ये घर कंप्लीशन की तरफ हैं, लगभग पूरे हो चुके हैं। मैंने कहा था एक विदेश के पूर्व प्रधानमंत्री, ट्राइबल आर्मी ने भी डाला और बहुत से लोगों ने डाला है, फॉर्मर कीनियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपने एक बयान में ये कहा कि जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री से पहले, जो आज प्रधानमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री हुआ करते थे एक स्टेट के, उन्होंने उनकी मीटिंग उद्योगपति गौतम अडानी के साथ कराई थी और डेलीगेशन को बुलाया था कि काम देखें अडानी की कंपनी कैसे काम गुजरात में कर रही है। ये गंभीर विषय हैं। क्या है क्या नहीं है ये बहुत जल्दी सामने आना चाहिए, पर सच्चाई आपके सामने। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।